अभी हम पहुँचे मस्जिद अरीश कहते हैं छपरे को, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे उन्होंने यहाँ रुके थे और यहाँ पे आके उन्होंने नमाज़ पढ़ी थी और अल्लाह पाक से उन्होंने दुआ की कि अल्लाह जंग बदर थी, जंग बदर में इनके पास एक तो जो इनके जो सिपाही थे हज़ूर सल्लम के साथ 113 थे और 2 इनके पास घोड़े थे। रोज़ा था, रमज़ान का महीना था और बड़ी मुश्किलात थी इनको, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह पाक से उन्होंने दुआ की तो अल्लाह पाक ने यहाँ पर फरिश्ते भेजे, तो उनकी वजह से ये जंग बदर जो है उन्होंने जीती है और इनमें उनको बड़ी कामयाबी हुई उस वक्त। और उस वक्त जब ये जंग जीती तो अरब में मुसलमानों का बड़ा एक नाम था, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में ये जंग हुई थी। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी ये मकाम बदर है जहाँ पर बदर की जंग हुई और ये सहाबा कराम के घर है, रहायशगाह उनकी, ये मोहल्ला था उस टाइम का, शहर था, क्योंकि इसको शहर ये काफ़ी अंदर बने हुए गलियों में। तो अल्लाह पाक सबको यहाँ पर आने की तौफीक दे, आमीन, सबके नसीब में ये ज़ियारत करे, आमीन। तो ये बड़ी अफसल जगह है, बाबरकत जगह है कि आज जो हम एसियों के नीचे और बड़े पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, तो हमारे सहाबा कराम और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जगहों पर अपना टाइम गुजार के गए हैं, इन जगहों पर रह के गए हैं जो आज हम बड़े पुरसकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह पाक उनके सदक़े उनके जैसे ही हमें ईमान की दौलत से नवाजे, आमीन, आमीन, सब को आमीन। जी जी, ये खजूर के दरख्त के जो खैबर का किला है ना, जी जी, वहाँ पर भी ये मंजिलें बनाई होती हैं, मतलब खजूर के दरख्त से छतें हैं जिसके ऊपर है जी, और ये पत्थर उस टाइम की मिट्टी होती थी वैसे। जी जी, बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर रह की गई हैं, देखें। हाँ जी, बेटा देखो ना, देखो आज मैं सिर्फ 1 मिनट खड़ा नहीं हो जा रहा, ठीक है, इतनी इनकी कुर्बानियाँ थी ना जी, वो हमारे लिए कि आज हम मजे में बड़े स्कूल से आ जाए। बिल्कुल। अभी देखें मस्जिद में नमाज कैसे पढ़ी, एसी में पढ़ी है, एसी में पड़ी है और तब के टाइम पे एसी के जगह 313 लोग थे और कैसे डर के पढ़ रहे थे, क्योंकि वहाँ 1000 का लश्कर था। बिल्कुल, कभी भी किसी भी टाइम पे कोई मतलब तब के टाइम पे नमाज भी उनके लिए पढ़ना ऐसे था कि जैसे हज कर लिया। सही बात। उस टाइम पे नमाज पढ़ना ऐसे होता था जैसे हज कर लिया, कि नमाज पढ़ ली मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, एक क्योंकि खौफ डर था होता था जी। तो आज हमने माशाल्लाह इतनी पुरसकून है इसी के नीचे नमाज पढ़ी है। इन्होंने कुर्बानियाँ दी ना, बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी। अच्छा, इनको मेरे ख्याल है कि तोड़ने नहीं देंगे ना, नहीं, ये छतें भी इसकी कायम थी, लेकिन अभी जो बारिशें हुई ना उसकी वजह से, पहले बारिशें यहाँ पर नहीं होती थी। उस टाइम का शहर है, ये क्या मंजर होगा उस टाइम भी, सहाबा कराम गली से गुजरते होंगे। जी जी, ये पूरा ऐसे बना है, छोटे छोटे घरों से जी, ठीक, चले जी, देखो ना बेटा, जंग बदर का मुकाम है और ये मस्जिद अरीश है जहाँ मुसलमानों का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैमा लगाया था, मुसलमान आके ठहरे थे, और ये वो मुकाम है जहाँ पर जंग हुई थी, इसको मैदान जंग भी कहा। तो इसकी फजीलत और मौज़ात बहुत है, ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा कराम थे 313, ठीक है, और काफ़रों की तादाद हज़ारों के हिसाब से थी, हर लिहाज से वो आगे थे, खाने पीने के मामले में, जंगी औजार के हर मामले में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा कराम थे, अल्लाह पाक उनके जैसे, बस हमेशा यही दुआ करें कि उनके जैसे ईमान की ताकत से, ईमान के तक़वे से, वैसे ही दौलत से नवाज़ें, आमीन, जिस तरह उनका था। देखें कि आज उस टाइम पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या था, 313 सहाबा, कुछ सिपाही और 2-3 घोड़े थे, और खाने के लिए क्या थी, खजूरें थी, और एक खजूर के 4 टुकड़े करके मुसलमानों में तकसीम किया करते थे, और कुफार की तरफ सैकड़ों ऊँट थे, हर रोज़ के कहा जाता था कि 10 ऊँट ज़िबा होते थे। कहाँ वो 10 ऊँट हर रोज़ के खाने वाले और कहाँ एक खजूर के 4 टुकड़े करने वाले। तो कुर्बान जाऊँ, बस ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है कि अल्लाह ताला ने इतना उनके अंदर ईमान से उनको नवाजा हुआ था कि वो हर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी सी बात के हुक्म पे अल्लाह अकबर और हाजिर हो जाते थे कि लब्बैक या रसूलल्लाह। तो ये जब जंग का टाइम हुआ तो सहाबा कराम ने बड़ा थोड़ा सा अफसुर्दा होके कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम क्या करेंगे, हमारे पास ना तो तलवारें हैं, ना कोई हमारे पास कुछ ऐसा है कि हम इनसे लड़ सकेंगे।
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسکراہٹ سی نا چہرے سے کہا کہ اے صحابہ کرام یہ جو کھجوریں کھڑی ہیں نا یہ دیکھیں آج بھی ان کی ٹہنیاں نہیں ہیں. جی تو فرمایا تھا کہ ان کی ٹہنیوں کو توڑو جی اور اللہ اکبر کہہ کے تو شامل ہو جائے. صحیح. تو صحابہ کرام تو پہلے بھی یعنی کہ ہر بات مانتے تھے. ان کا عقیدہ تھا کہ نہیں نبی پاک نے کہہ دیا تو بس. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ٹہنیاں توڑ کے کہاں اتنے نیزے تلواریں اور یہ ٹہنیاں کھجور کی تو کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کو وہ وار کرتے تھے تو سر سے لیکن زمین تک ان کا وہ تلوار سے بھی تیز ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا تب یہ فوج بھی نازل ہوئی ملائکہ فرشتوں کا یہ نزول ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. الحمدللہ یعنی یہ جنگ فتح ہوئی اور آج ہم مسلمان بڑے پرسکون سے نمازیں ادا کر رہے ہیں اور زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہ پاک بس سب سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے جیسے ہی ہمیں ایمان سے نوازے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ بدر کا مقام اور یہ جبل ملائکہ ہے. جبل ملائکہ جنگ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نازل فرمائے تھے اور اسی پہاڑ پہ اس کو جبل ملائکہ بھی کہتے ہیں. بس صرف یہی پہاڑ ہے کہ اور بھی ہوگا سائڈ پہ؟ بس یہی ہے. ایسے ہی ہے. اچھا آپ دیکھیں نا سائڈوں پہ تھوڑا نہیں فرشتوں نے جب یہ جو ریت پڑی ہوئی ہے نا طوفان کی پہاڑ کے اوپر یہ والا پہاڑ ہے جبل ملائکہ. جی جی. تو ان کے خیمے اڑا دیے. یہ جو آگے آپ جتنی بھی ریت نظر آ رہی نا آپ کو وہاں پر، یہ ساری اس ٹائم پہ طوفان ایسا آیا تھا جی جی یعنی ایک کہ دم اللہ کلر تعالیٰ- چینج ہو گیا. ہاں. تو یہ سارا ایسے ان کے سارے خیمے یہ اونچی جگہ تھی اس ٹائم کے لیے. بڑے نا کافروں نے اپنے لیے اچھی جگہ چنی تھی جی جی کہ ہم اونچی جگہ پہ رہیں گے اور مسلمان نیچی جگہ پہ تاکہ ہمارے تیر کا بھی جو ہے ہر بار ہمارا ہیوی پڑے ان پر. صحیح صحیح.